नमोऽस्तुते पुंडरीकाक्ष पुनातु। टीका लगा लिया। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। हाँ लोगों में हाँ, अरे हमारे अब अगर फेसबुक पे होता ना तो आप ये समझ लीजिए थिएटर के लिए लोग बहुत कम देखने आते हैं। नहीं, हाँ वो आपकी बात एकदम सही है, कम आते हैं, लेकिन फिर भी और हम लोग फेसबुक वगैरह सब इतना बिजी भी रहते हैं। अरे अगर हम लोगों को तो मेरे पास तो बहुत कम नहीं, मेरे पास तो बहुत लोग हैं ऐसे कि कम से कम इतने बच्चे तो बहुत ही इकट्ठे हो जाते हैं। और ये बच्चों जितना भी स्टैंड से निकाल के वहाँ पे ना कहीं कुछ सीख ही मिलती है कि हमने कहा कि तो सेकंड स्टेप जो उठता है वो उससे अच्छा उठे। नहीं, आज लाइव रहेगा, आज लाइव रहेगा, इस पे लोग टीवी है। ओम मल्लिकादेने सुगंधिनी मालित्यादेने वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। ओम नाभ्यायासेदंतरक्षगुंशिश्रो दिवुः समवर्ततापभ्यां भूमिर्दिशा शोता तथा लोकान् कल्पयन्नः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः शुक्लां ब्रह्म विचारसार परम आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भेदां जाड्यान्धकारापहम्। पयन्नः त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः प्रसीद परमेश्वरः। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमा आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं दर्शयामि। आप लोग ऐसी और थोड़ा भी जब भी प्रोग्राम करें तो मेरा नंबर कॉन्टेक्ट हम बहुत लोग, क्योंकि ऐसा है हम भी कुछ सोशल संस्थाओं से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। बच्चों को तो बहुत कुछ इकट्ठा, कल हम बल्कि ओम सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशास्तु मित्राणाम् उदयस्तवः। वो माँ सरस्वती और प्रभु श्री राम है। तो अभी अभी आपने देखा कि उनकी पूजा अर्चना और उनसे प्रार्थना की गई कि ये सुचारू रूप से कार्यक्रम चले और संपन्न हो। तो आज का जो कार्यक्रम है, आप सभी लोगों को पूर्व में पता है कि युद्ध में अयोध्या का पूरा मंचन त्रेता युग से लेकर के वर्तमान समय तक श्री रामचंद्र, इसमें अयोध्या को केंद्र में रखे कार्यक्रम किया जा रहा है। तो मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हूँ, क्योंकि आप लोग कार्यक्रम को देखेंगे और उससे आनंद उठाएंगे। तो सीधे कार्यक्रम की प्रस्तुति की ओर चलता हूँ। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सीधे कार्यक्रम की ओर चलता हूँ। धन्यवाद।
ज्ञात है, इस पाक जमीन पर हिंदू धर्म के सबसे सर्वोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर था। हमें अपनी व्यवस्था के कारण यहाँ इस मंदिर को मस्जिद में तब्दील करना पड़ रहा है। मैं सिद्ध महात्माओं से माफी चाहता हूँ तथा अब आप ये बताइए कि यहाँ मस्जिद का निर्माण कैसे किया जाए। बाबर, ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ सरासर अन्याय है। बाबर, ये हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ सरेआम अत्याचार है। हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप आसानी से रामलला विराजित राम मंदिर को नहीं तोड़ पाएंगे। मस्जिद के नाम पे इस भवन को हनुमान जी नहीं बनने देंगे। क्या बोला? नहीं बनने देंगे। इन पे कोड़ बरसाओ। यदि इस स्थल को सीधा पाक घोषित कर दिया जाए तथा मीनारें न बनाई जाए तो आपके उद्देश्य में सफलता संभव है एवं गोपुर पर चंदन की लकड़ी से सीधा पाक स्थल उड़िया एवं फारसी भाषा में लिख दिया जाए तो मंदिर की जगह मस्जिद में तब्दीली संभव है। ये टमाटर को असर करेगी। यदि दूसरे स्तर पर इस स्थल का पुनर्निर्माण करा के इसके चारों ओर परिक्रमा बना दी जाए तो संभवतः इस राम मंदिर को मस्जिद के रूप में तब्दील करना संभव होगा। जो आज्ञा महाराज, आप जैसा कह रहे हैं ठीक वैसा ही होगा। हिंदुओं को हमेशा पूजा अर्चना की जरूरत ही पड़ी, जबकि मुसलमानों को केवल छुआ को रोल इस प्रकार 1528 में बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया। बाहर को तीनों अपना को हिंदुओं और मुसलमानों में जाकर तुम्हारी प्यास बुझ गई। धर्म को बांटने वालों, अब तो तुम्हारी रूह को सब मिल गया होगा। किया गया, नाश किया गया, उसके मम्मी पर धर्म का लुटाई में पैदा लगा गया। देवताओं ने हुआ, ये मेरी तरफ से अपनी स्थापना के लिए बैठे हैं। आप हमारे भाई को अपमानित कर रहे हैं। आप हमारे खाए पीने पे निमंत्रण करते हैं और उम्मीद करते हैं अपना मान रखेंगे। कभी नहीं। आगरा को शुद्ध बंगाल से जोड़ने वाला यहीं से गुजरता था। अतः 1580 में जब अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभक्त किया तो उसने अवध का सूबा बनाया और अयोध्या उसकी राजधानी थी। खुदा के रहनुमा, खुदा कर बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं।
हक के तरफदार, अदल और इंसाफ की तस्वीर, बादशाह अकबर सलामत रहें। सेनापति मान सिंह, हुकुम आलम पना, हमारी अजीज रियाया के आबो हवा में क्या खबर चल रही है? क्या पना, खबर अभी तक भी आई है, लेकिन क्या मान सिंह? जाबना हम आपको बताने में तकल्लुफ कर रहे हैं। बेखौफ बोलो, हम तुम्हारे दरियाफ्त पर जरूर गौर करेंगे। हमने जो खबर पाई है वो अवध की है, जिसमें मुस्लिम और हिंदू मस्जिद और मंदिर को लेकर सदियों से हो रही लड़ाइयाँ हैं, जो बढ़ती ही जा रही है। बहुत ज्यादा हिंदू मुस्लिम मारे जा रहे हैं। मेरे कानों में उस मंदिर मस्जिद की आवाजें कई बार गूंज चुकी हैं। मैं हमारे पूर्वज अगर इस मस्जिद को ना बनवाते तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। मैं बहुत परेशान हूँ मान सिंह, तुम ऐसा करो कि बाबरी मस्जिद परिसर में एक चबूतरे पर मंदिर बनवाकर हिंदुओं को इबादत करने की इजाजत दे दो। इससे हिंदू भी खुश रहेंगे और मुस्लिम भी। न ही हिंदुओं की इबादत में मुस्लिम खलल डालेंगे, न ही मुसलमानों की इबादत में हिंदू। क्या बीरबल? जरूर जहां बना, जो हुकुम आलम बना। ये सभा यही बर्खास्त होती है। अब हम यहाँ से रुखसत होते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। श्री राम जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हिंदुओं को अकबर द्वारा दी गई यह सुविधा उसके पुत्र जहांगीर तथा पोते शाहजहां तक बरकरार रही। इन तीनों के शासनकाल में लोग इस बात की हिदायत देते हैं
जो कि मरहूम बाबर के ही अजीज और काबिल सिपह सलार मीर बाकी के अगुवाई में ही मंदिरों से मस्जिद में तब्दील कराई गई। मैं बजाने खुद ये हुक्म देता हूं कि उस चबूतरे का नक्तो नाबूद कर दिया जाए। जो हुक्म जहां बना जवाब था, मगर मेरी एक इल्तिजा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं चाहिए। चाहे वो गृहस्थ गांव सराय से सिंधा राजेपुर हो या नारसेर से प्रसिद्ध पहलवानों सहित बाबा वैष्णोदास हो, कोई भी हो, सभी का सर कर्म कर दिया जाए। जो हुक्म जहां बना राजा राम 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 जय सीता राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राजा राम 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 जय सीता राम। राम राम जय राजा राम 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 जय सीता राम 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 जय राम। सन 1640 ईस्वी में औरंगजेब ने शीघ्र ही एक विशाल सेना अपने सिपह सलाहकार जाबाज खान की अध्यक्षता में अयोध्या भेज दिया। महाराज जी औरंगजेब का सिपह सलार जाबाज खान अपने अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा है। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने के लिए आया है। कोई है सोई जो राम ने सिखाता को कर तर्क बढ़ाओ सखा है चिंता है। अब तो चलो हम युद्ध की तैयारी कर रहे भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का सारी सेना व जाबाज खान के आगमन का समाचार पाकर गिरफ्तार सिंधु के किनारे से मुसलमानों सहित बाबा श्री वैष्णोदास जी के बच्चों ने सारी सेना को लैस कर दिया। और अपने अजीज सैयद हसन अली खां को नया सिपह सलार मुकर्रर करता हूँ। गोविंद सिंह से सहायता मांगी और उन्होंने इस अनुरोध को साथ से स्वीकार कर लिया।
श्री अकाल। सत श्री अकाल। कैसे आना हुआ? गुरु महाराज जी, हमारे महाराज श्री वैष्णोदास जी आपसे सहायता मांगे युद्ध के लिए, क्योंकि हमारे महाराज जी ने औरंगजेब के सिपह सलार जवाब खान की सेना को पराजित किया है। औरंगजेब ने अपने अजीज सैयद हसन अली खान को यहाँ सिपह सलार नियुक्त किया है, जो कि एक बार फिर उसके नेतृत्व में पुनः 50,000 सेना रामदेव भूमि को विध्वंस करने के लिए भेजा है। तो हमारे महाराज जी आपसे युद्ध के लिए सहायता मांगे, जिससे राम जन्मभूमि की रक्षा हो सके। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दो बार हारन की बाजू उस मुखलिया की हिम्मत की छुई। मैं बाबा श्री वैष्णोदास जी को जाके दर्शन नहीं कि मैं तारीफ फौज के साथ था। 80 शाही गुरु गोविंद सिंह थे वैष्णोदास का मुकाबला करने के लिए तैयार रहा। चिड़ियों के संग बाज लड़ावा, गीदड़ानू शेर बनावा, सवा लख नू एक लड़ावा, ताए गुरु गोविंद सिंह नाम का जो बले सोनिया। जय श्री राम, जय श्री राम। गोविंद सिंह साहब के नेतृत्व में सिख सेना ने फैजाबाद में शाही सेना का डटकर मुकाबला किया। सिख सेना के साथ बाबा वैष्णोदास की चिमटाधारी सेना भी साथ थी। हिंदुओं ने राम जन्मभूमि हथियाने के लिए 5 बार आक्रमण किए, यद्यपि विजय मिली पर चिरस्थायी न बन सकी। जन्मस्थान पर सत्ता नवाबों की बनी रही। जय
नाम पर ऐसी लड़ाइयां नहीं होनी चाहिए। हिंदू अपने मंदिर में पूजा करेंगे और मुसलमान भाई अपनी मस्जिद में पूजा करेंगे। जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम जन्मभूमि पर धावा बोल दिया। इस बार सारी सेना खड़े होकर तमाशा देखने लगी। हिंदू मुस्लिम का कोई अनुमति दे दी गई कि वो आपस में निपट लें। 2 दिन 2 रात तक चलने वाले इस तमाशे में मुसलमान बुरी तरीके से पराजित हुए। यह हिंदू मुसलमान का सबसे बड़ा बलवा था। जय श्री कृष्णा। अस्सलाम वालेकुम। जहां पना आपके नवाब औरंगजेब ने जो चबूतरा गज शहीदा के नाम से प्रसिद्ध है ना, जो हिंदुओं लाशों की ढेर थी, उस पर हम पुनः फूस की मंदिर बनाने की अनुमति चाहते हैं। नहीं जहां पना, हमारे बगल बाबरी मस्जिद है, उसमें अजान अदा करने का व्यवधान होगा और आपकी मंशा बाबर की आत्मा को ठेस पहुंचेगी। आज दिन में बाद होता रहेगा। कम वक्त हमें मालूमात है कि वहां भगवान श्री रामचंद्र जी का पहले से ही राम मंदिर था, जैसे बाबर के सिफारिशदार उस कम वक्त मीर बाकी ने जहां पहले से ही रामलला विराजमान थे, उस राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद तब्दील करवा। इसलिए मैं हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों को इस बात की इजाजत देता हूं कि शहंशाह अकबर द्वारा तकलीफ और जहां पना औरंगजेब द्वारा तोड़े गए उस राम चबूतरे को फिर से तकलीफ करने एवं उसके ऊपर छोटा सा घास फूस का मंदिर बनाने की इजाजत देता हूं। हम तो सृष्टि के बंदे हैं, इसलिए मजहब से नहीं वाफिक। घर काबा हुआ तो क्या और बुत खाना हुआ तो क्या। मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों को इजाजत देता हूं कि मुस्लिम भाई उस बाबरी मस्जिद में जाकर अपनी नमाज अदा करें और हिंदू भाई उस राम चबूतरे के ऊपर छोटा सा खास फूस का मंदिर बना है, अपनी पूजा पाठ करें। शुक्रिया जनाब। जय श्री कृष्णा। जय श्री